हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज अपने कक्षा 8 विषय गणित प्रश्नावली अपनी 8.3 व्यंजकों का गुणनफल, इस प्रश्नावली के सवालों को अपने सॉल्व करते हैं। सभी प्रश्नावलियों को अपने 1 बाय 1 करते हुए सॉल्व करते आ रहे हैं, जिसकी एक प्लेलिस्ट आपको इसी चैनल पर प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगी कक्षा 8 के नाम से, जिसके अंदर सभी जो अपनी प्रश्नावलियां की हैं शुरू से लेकर वो सभी वीडियो आपको उसके अंदर मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना पहला प्रश्न, जो कि है निम्नलिखित युग्मों में प्रत्येक के व्यंजकों का अपने को गुना करना है, गुणनफल करना है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे देख रहे हैं आप 4p लिखा है। 4p का q के साथ भी गुणा करना है और r के साथ भी गुणा करना है। तो इसको अपने लिखेंगे यहाँ पे, पहले लिख लेना है 4p, फिर कोष्टक बनाते हुए इस तरीके से ये लिखेंगे q और प्लस में r। अब 4p का पहले q के साथ जब अपने गुणा करते हैं तो 4p का जब q के साथ गुणा किया जाएगा तो 4pq हो जाएगा। ऐसे ही फिर जब 4p का अपने r के साथ गुणा करेंगे तो ये 4pr हो जाएगा। तो ये इसका आंसर आ जाएगा 4pq प्लस 4pr। ऐसे ही फिर सेकंड पॉइंट के अंदर अपने देखें तो यहाँ पे a b लिखा और कोष्टक के अंदर दूसरा जो a माइनस b है। a का जब इस a के साथ गुणा होगा तो सेम संख्याओं का जब गुणा करते हैं तो उसके ऊपर घात 2 लगानी है। a को a से गुणा करेंगे, a की घात 2 और साथ में आ जाएगा b। फिर माइनस a का जब इसके साथ गुणा करेंगे तो a ही आएगा और b का जब b के साथ गुणा होगा तो b के ऊपर 2 घात आ जाएगी। a का a से गुणा किया तो a के ऊपर 2 घात आ गई, b को b से गुणा किया b के ऊपर घात 2 आ गई। जो अलग था, जो उसके कैटेगरी का नहीं था, वो जैसे था वैसे ही अपने यहाँ पे लिख दिया है। ऐसे तीसरे पॉइंट के अंदर देखें तो यहाँ पे अपने पास a प्लस b, ये कोष्टक में लिखना है क्योंकि ये 2 पदों में दे रखा है अपने को, और जो एक पद के अंदर है उसको अपने कोष्टक से बाहर लिख देंगे। अब a का गुणा जब इसके साथ किया जाएगा तो a का गुणा a के साथ ही होगा, बाकी जैसे हैं वैसे के वैसे लिखने होते हैं। देखिए 7 सेम आ जाएगा। यहाँ पे a का गुणा जब a की घात 2 से करेंगे तो घात है वो बढ़ जाएगी, देखिए 2 की जगह पे 3 घात हो जाएगी, क्योंकि एक घात यहाँ पे है 2 यहाँ पे है, तो घातें प्लस होती हैं, जुड़ जाती हैं जब अपने गुणा करते हैं। और b वैसे आ जाएगा, b स्क्वायर आ जाएगा, फिर प्लस का निशान तो अपने प्लस का लगा देंगे। अब b का गुणा करेंगे तो 7 सेम आ जाएगा, a स्क्वायर सेम आ जाएगा और b के ऊपर घात है वो 3 हो जाएगी। देखिए जो एक ही जाति के होते हैं उनका आपस में गुणा होता है, जो एक जैसे होते हैं। जो एक जैसे नहीं होते, अलग अलग प्रकार के होते हैं, वो जैसे होते हैं वैसे के वैसे ही अपने लिख देते हैं। जैसे अपने 7a सेम लिखा, b को b से गुणा किया तो b की घात 3 हो गई। तो बाकी किसी में चेंज नहीं होता, जो एक जैसे होते हैं, सेम होते हैं, उसी के अंदर अपने चेंज होता है। आगे अपने देखें चौथे पॉइंट के अंदर यहाँ पे, तो इसमें दे रखा है a स्क्वायर माइनस 9, ये द्विपद है, इसको अपने कोष्टक में लिखेंगे और एक पदी को बाहर। अब जब a का गुणा अपने करेंगे तो 4 तो सेम ही आ जाएगा। a स्क्वायर का गुणा a के साथ करेंगे तो a की घात 3 हो जाएगी, माइनस का निशान है माइनस। अब 9 का गुणा 4 के साथ हो जाएगा, 9 चौका 36 और a सेम आ जाएगा। इसी प्रकार से ये 5वें पॉइंट के अंदर pq प्लस में qr और प्लस में rp, ये त्रिपद है, अपने 3 पदों में दे रखा है। इसको गुणा करना है 0 के साथ, तो किसी भी को संख्या को 0 से गुणा करते तो वो अपना 0 ही हो जाता है। तो इसका आंसर अपने पास आ जाएगा 0। सेकंड प्रश्न के अंदर अपने को ये जो टेबल दे रखी है, इस टेबल के अंदर अपने को गुणनफल करना है। सीधा ही जैसे अपने करें कि पहले ये जो a है, इस a को अपने चाहे तो इस तरीके से लिख दें a, और कोष्टक में जो त्रिपद है वो यहाँ पे अपने लिखे जाएंगे। देखिए आ जाएगा अपने पास a, कोष्टक में b प्लस c प्लस d। अब इनका गुणा करके यहाँ पे लिखना है। पहले a का b के साथ गुणा करेंगे तो यहाँ लिख देंगे a b आ जाएगा, फिर प्लस a का c के साथ गुणा करेंगे तो अपने पास a c आ जाएगा, फिर प्लस का निशान। a का d के साथ गुणा करेंगे तो अपने पास आ जाएगा a d।
ऐसे ही सेकंड पॉइंट के अंदर अपने पास त्रिपद है x प्लस वाई माइनस 5 और उसके बाद गुणा इसको करनी है अपने 5xy के साथ। तो जब x का गुणा करेंगे इस x के साथ गुणा हो जाएगा तो ये x स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 5x स्क्वायर y का गुणा करेंगे तो ये अपने पास हो जाएगा 5x और y की घात 2 हो जाएगी। यहाँ पे अपने देख रहे हैं कि x का गुणा सिर्फ x के साथ ही हो रहा है, बाकी सेम आ रहा है। y का गुणा सिर्फ y के साथ ही हो रहा है, बाकी सेम आ रहा है। और जो संख्या है 5 का गुणा 5 के साथ ही होगा, 5 5 है 25 और बाकी जो एक्स वाई है वो अपने सेम टू सेम लिख देने हैं। तो जो एक ही जाति के होते हैं, कहने का मतलब जो एक जैसे एक्स एक्स हो गया, ए हो गया, बी हो गया, जो सेम सेम होते हैं उन्हीं का आपस में गुणा होता है और गुणा करते हैं तब घातें जुड़ जाती हैं। यानी कि इसके अंदर x के ऊपर कोई भी घात नहीं है तो मतलब एक घात है इसके ऊपर और यहाँ पे भी x के ऊपर एक घात है। तो जब x की घात 1 का x की घात 1 से गुणा होता तो x के ऊपर घात 2 हो जाती है, घातें जुड़ जाती हैं जब अपने गुणा करते हैं। ऐसे फिर तीसरे पॉइंट के अंदर अपने को p का गुणा जो करना है वो 6p स्क्वायर माइनस के 7p प्लस 5 के साथ। तो यहाँ पे p के ऊपर घात 1 है तो एक घात का p की घात 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 6p की घात 3 आ जाएगा, फिर माइनस 7p की घात 2 हो जाएगी। p को जब 5 के साथ गुणा करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 5p। ऐसे ही चौथे पॉइंट के अंदर अपने को 4p की घात 2 q की घात 2 इसका गुणा करना है p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर के साथ। तो संख्या की तो संख्या आ जाएगी, 4 के 4 यहाँ पे आ जाएंगे। p स्क्वायर का p स्क्वायर से गुणा होगा तो ये p के ऊपर घात 4 हो जाएगी, क्योंकि 2 घात यहाँ पे है 2 यहाँ पे है तो घात हो जाएगी 4। q सेम आएगा, फिर माइनस का निशान है। अब q के साथ जब गुणा होगा तो q की घात 4 हो जाएगी, बाकी सेम टू सेम लिख देना है। ऐसे फिर आगे नेक्स्ट 5वें पॉइंट के अंदर अपने a प्लस बी प्लस सी और इसका गुणा अपने करना है ए बी सी के साथ। तो जब a से गुणा करेंगे तो a स्क्वायर बी सी सेम आ जाएगा। जब अपने b के साथ इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा a बी स्क्वायर c और जब c से गुणा करेंगे तो अपने पास हो जाएगा a बी स्क्वायर a बी और c की स्क्वायर यहाँ पे हो जाता है। तो इस तरीके से टेबल अपनी यहाँ पे पूरी हो जाती है। नेक्स्ट अपने को तीसरे प्रश्न के अंदर यहाँ पे गुणनफल करना है। तो गुणा के अंदर यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे इसके आगे कोई भी संख्या नहीं तो 1 मान सकते हैं कि इसके आगे 1 लगा है। 1 का गुणा 2 के साथ करें 2 1 2, 2 का गुणा 4 के साथ करें 2 चौके 8 हो जाएंगे। अब 1 के ऊपर 2 घात यहाँ पे है, 22 घात यहाँ पे है, 26 घात यहाँ पे है। तो जो घातें होती हैं वो जुड़ जाती हैं, यानी कि 2 और 22 24, 24 और 26 अपने पास हो जाएंगे 50। तो इसका उत्तर हो जाएगा 8 1 की घात 50। ऐसे ही सेकेंड पॉइंट के अंदर पहले संख्या का यानी कि 2 का गुणा 9 के साथ होगा, 2 नी में 18, फिर 3 का गुणा 10 के साथ करेंगे 10 ये 30 हो जाएंगे यहाँ पे। अब x का गुणा x स्क्वायर से करेंगे तो ये x की घात हो जाएगी 3, y का गुणा y स्क्वायर के साथ करेंगे तो ये y की घात हो जाएगी 3। अब 18 और 30 ये दोनों 6 के पहाड़े से कट होते हैं तो ये अपना हो जाएगा 6 3 18 और 6 5 30 और बाकी सेम टू सेम अपने को लिख देना है। आगे फिर तीसरे पॉइंट के अंदर अपने इसका गुणा करें। तीसरे पॉइंट में माइनस 10 का गुणा 6 के साथ करें तो 10 6 60 होते हैं। 3 का गुणा 5 के साथ करें तो ये 5 3 15 होते हैं। फिर p का गुणा यानी कि p की घात 1 है यहाँ पे, p की घात 1 का गुणा p की घात 3 से करें तो ये p के ऊपर घात हो जाएगी 4। फिर q की घात 3 का गुणा q की घात 1 से करें तो यहाँ पे q के ऊपर घात आ जाएगी 4, यानी कि दोनों की पावर 4 4 हो जाएगी। अब 60 में 15 का भाग पूरा जा रहा है, 60 में 15 का भाग देंगे 4 पे चला जाएगा, p की पावर 4 आ जाएगी और q की पावर भी 4 आ जाएगी। ऐसे फिर चौथे पॉइंट के अंदर यहाँ पे x के ऊपर पावर 1 है, x के ऊपर घात 1 है तो इनका गुणा करें तो x का तो x ही आएगा, घातें ये 2 और 1 3 हो जाएगी, 3 3 6 और 4 10। लेकिन जो पावर होती हैं, जो घातें होती हैं वो आपस में प्लस हो जाती हैं, जो एक जैसे होते हैं जो सहजातीय होते हैं। नेक्स्ट चौथे प्रश्न के अंदर अपने को a जो पॉइंट दे रखा है उसमें दे रखा है कि 3x प्लस
3x 4x माइनस 5 प्लस 3 को सरल करना है, यानी कि पहले इसको सरल करना है, इसका गुणा करना है, इसको आपस में मल्टीप्लाई करना है और उसके बाद x का मान 3 और x का मान 1/2 रखना है। यानी कि x की जो वैल्यू है वो अपने को दे रखी है, वो x की वैल्यू इसके अंदर अपने को बाद में पुट कर देनी है। पहले इसको सॉल्व करना है, इसको हल करना है अपने। तो a नंबर के अंदर अपने को दे रखा है 3x, फिर उसके बाद 4x माइनस 5 और प्लस में 3। इसको सॉल्व करें तो 3x का पहले 4x के साथ गुणा करें, 3 चौके 12, x को x के साथ गुणा करेंगे, x की घात आ जाएगी 3। फिर 3x का 5 के साथ गुणा करेंगे, 5 दिए 15 और साथ में x आ जाएगा और प्लस 3 का 3। ये तो इसका अपने हल कर लिया, ये इसको सरल कर लिया है, इसको सॉल्व कर लिया। अब इसमें जो पॉइंट दे रखे हैं कि x बराबर अपने को 3 रखना है, यानी कि इसके अंदर जो यहाँ पे x आ रहा है उसकी जगह पे अपने को 3 इसका मान रख देना है। तो x बराबर 3 के लिए, x बराबर 3 के लिए तो यहाँ पे 12 का 12 आ जाएगा, x की जगह पे 3 रख दिया, फिर माइनस 15 लिखा और x की जगह पे 3 और प्लस में फिर आगे 3 आ जाएंगे। अब 12, 3 का वर्ग करेंगे, 3 का वर्ग मतलब 3 को 3 से गुणा करना होता है, 3 का वर्ग कर दिया 9। 15 को 3 से गुणा करेंगे, 15 दिए 45 और प्लस में ये आ जाएगा 3। अब 12 को 9 से गुणा करें, 12 9 में 108 होते हैं, माइनस के 45 और प्लस के 3। अब 108 में ये 3 प्लस हो जाएंगे, 108 और 3 111, इसमें से 45 अपने को माइनस कर देने हैं। तो 111 में से 45 माइनस करें, 11 में से 5 गए 6 और 10 में से 4 गए 6, यानी कि 66 इसका क्या आ जाएगा, मान आ जाएगा पहले पॉइंट का। ऐसे फिर अपने को इसी के लिए दूसरे पॉइंट का, जिसमें दे रखा है कि x बराबर 1/2 के लिए मान। तो अब 1/2 रखना है अपने को x के लिए। इसी सवाल के अंदर जो अपने यहाँ पे इसको सॉल्व किया है, अब इसमें ये x की जगह पे 1/2, इस x की जगह पे 1/2 रखना है। बाकी 12, 15 और 3 सेम टू सेम आ जाएंगे। तो ये आ जाएगा यहाँ पे 12, x की जगह पे 1/2, इसकी घात 2 है, माइनस 15 के 15 और x की जगह पे 1/2 और प्लस में 3। 12 आ जाएंगे, 1 का वर्ग करेंगे 1 होता है, 2 का वर्ग करने पर 4, माइनस 15 को 1 से गुणा करें, 15 एकम 15 और बटे में 2 और प्लस में 3। अब ये 4 के पाड़े से 4 एकम 4 और ये 4 दिए 12 कट जाएगा। 3 को 1 से गुणा करेंगे, 3 एकम 3, 15/2 वैसे ही रखा और ये आ जाएंगे प्लस के 3। अब ये 3 और ये 3 जुड़ जाएंगे, जो कि दोनों प्लस हो जाएंगे। 3 और 3 अपने पास हो जाएंगे 6 माइनस 15 और बटे में 3। अब इसके बटे में 1 लगा देंगे, 1 और 3 का लघुत्तम आ जाएगा 3। इसको तिरछा गुणा करें, 6 का 3 के साथ गुणा करें, 6 3 18, 15 को 1 से गुणा करें, 15 एकम 15, 18 में से 15 माइनस कर दें तो ये आ जाएगा 3 और बटे में 3। 3 में 3 का भाग देंगे तो अपने पास इसका उत्तर आ जाएगा 1। यानी कि ये जो सेकंड पॉइंट का जो मान था x बराबर 1/2 रखने पर इसका आंसर अपने पास 1 आ जाता है। ऐसे ही फिर जो बी पॉइंट दे रखा है, बी पॉइंट को भी पहले अपने सरल करना है। तो सरल करने के बाद जो आगे a का मान 0, a का मान 1 और a का मान -1 अपने को रखना है। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। a का गुणा जब a स्क्वायर के साथ करेंगे तो अपने पास a की घात 3, फिर a का गुणा a के साथ करेंगे तो a की घात 2, फिर a का गुणा 1 के साथ करेंगे तो a एकम a और प्लस में 5। ये तो उसको अपने सरल कर लिया। अब इसमें पहले पॉइंट का मान यहाँ पे रखना है अपने को a बराबर 0। तो जहां पे भी आपको a दिखे पहले पॉइंट में, इस समय जहां पे भी आपको a दिखाई दे रहा है उसकी जगह पे 0 रख देना है। देखिए 0 की घात 3 प्लस फिर 0 की घात 2 और प्लस फिर a की जगह पे 0 और प्लस में 5। अब इनकी 0 की घात करेंगे तो 0 ही होता जाएगा, 5 उसमें जोड़ेंगे तो अपने पास आ जाएगा 5। फिर दूसरा जो पॉइंट है, इसमें a का मान अपने को 1 रखना है, यानी कि इस a की जगह पे भी 1 रखना है, इसकी जगह पे भी 1 रखना है, इसकी जगह पे भी 1 रखना है और 5 का 5 आ जाएगा। तो a की जगह पे 1 प्लस फिर a की जगह पे फिर 1 आ जाएगा, इसके ऊपर घात 2 है, पहले घात 3 है फिर 2 घात है, प्लस a की जगह पे 1 और प्लस में 5 आ जाएगा।
अब a के ऊपर घात 3 का मतलब है कि a को 3 बार गुणा करना है, 1 गुणा 1 गुणा 1, तो 1 ही आएगा। 1 के ऊपर 2 घात है, मतलब 1 को 2 बार गुणा करना तो भी 1 आएगा, और प्लस में 1 का 1 और प्लस में 5, इन सभी को प्लस करें तो अपने पास आ जाएगा इसका उत्तर 8 आ जाएगा। ऐसे फिर तीसरे पॉइंट के अंदर अब इसमें a की जगह पे अपने को माइनस का 1 रखना है, यानी कि सवाल तो यही है जो अपने यहाँ पे चल रहा है। इसी के अंदर अपने को जो a का मान है वो माइनस के 1 रखना है, तो इसको अपने यहाँ पे दोबारा लिख सकते हैं। जो वहां पे सवाल अपने को सल किया था, उसको सॉल्व किया था, उसको दोबारा लिख लिया यहाँ पे। अब a की जगह पे अपने को माइनस का 1, इसके ऊपर घात 3, फिर a की जगह पे माइनस 1, इसके ऊपर घात 2, फिर a की जगह पे माइनस 1 और प्लस में 5। माइनस 1 की 3 घात करेंगे, माइनस 1 की 3 घात मतलब माइनस 1 गुना माइनस 1 गुना माइनस 1, तो गुणा करें तो 1 ही आता है। माइनस को माइनस से गुणा करें प्लस, प्लस को माइनस से गुणा करें तो माइनस, तो यह आ जाएगा माइनस 1। इसी प्रकार से माइनस 1 की घात 2 करेंगे तो ये प्लस का 1 हो जाएगा। प्लस को माइनस से गुणा करें माइनस 1 और प्लस में 5। अब 1 में से 1 तो ये घट ही जाएगा, या यूं देख लें कि 5 और 1 हो जाएंगे 6, प्लस के तो 6 हो गए और माइनस के अपने पास हो गए 2, क्योंकि माइनस का 1 और माइनस का 1 माइनस के 2, 5 और 1 6, 6 में से 2 कट कर देंगे तो अपने पास इसका आंसर आ जाएगा 4। पांचवें और लास्ट प्रश्न के अंदर अपने को इनको पहले सरल करना है और साथ में इनका जोड़ घटाव भी करना है। तो पहले ए पॉइंट के अंदर अपने को इनका अपने क्या करना है, जोड़ करना है, तो इसको पहले सेम ही लिख देंगे, p का p फिर p माइनस q। जोड़ करना है तो जहां पे ये कोमा है वहां पे प्लस का निशान आ जाएगा, q फिर q माइनस r, फिर यहाँ पे एवं की जगह पे प्लस का निशान, क्योंकि अपने को प्लस करना है, जोड़ करना है, सेम लिख दिया। अब इनका गुणा करें, पहले p का p के साथ गुणा करेंगे तो p की घात 2 आ जाएगी, फिर p को q से गुणा करें तो ये हो जाएगा pq। उसके बाद q का q से गुणा करें तो q की घात स्क्वायर हो जाएगी, यानी कि q स्क्वायर हो जाएगा। q का r के साथ गुणा करें तो यहाँ पर लिख देंगे qr, फिर ऐसे ही r को r से गुणा करें तो r स्क्वायर हो जाएगा, r को p से गुणा करें तो ये हो जाएगा rp। अब इनका जोड़ करना है तो सेम सारे अलग अलग ही आ रहे हैं, कोई भी एक जैसा नहीं आ रहा, तो पहले p स्क्वायर लिख देंगे, प्लस में q स्क्वायर लिख देंगे, प्लस में r स्क्वायर। जो घात 2 वाले थे पहले उनको लिख दिया, उसके बाद अपने पी क्यू माइनस क्यू आर और माइनस आर पी, तो इस तरीके से इनका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इन सभी का योग है वो हो जाएगा। फिर बी पॉइंट के अंदर भी अपने को जोड़ करना है, तो पहले लिखेंगे 2x z माइनस एक्स माइनस में y, एवं की जगह पे प्लस का निशान क्योंकि जोड़ना है, 2y और उसके बाद z माइनस वाई माइनस में x। अब इनका गुणा करें, 2x का z के साथ गुणा करेंगे 2xz आ जाएगा, 2x का x के साथ गुणा करेंगे 2x स्क्वायर हो जाएगा, 2x का y के साथ गुणा करेंगे 2xy आ जाएगा। ऐसे इसमें 2y का z से गुणा करें 2yz, फिर प्लस को माइनस से गुणा करेंगे माइनस ही होगा, 2y को y से गुणा करें तो 2y स्क्वायर हो जाएगा, फिर 2y का माइनस x के साथ गुणा करें तो ये हो जाएगा माइनस के 2xy। अब यहाँ पे देखें अपने पास कि माइनस का 2x स्क्वायर आ रहा है, सबसे पहले तो ये, तो यहाँ पे लिख देंगे माइनस के 2x स्क्वायर, उसके बाद और x स्क्वायर वाला ये y आ रहा है तो ये लिख देंगे माइनस के 2y स्क्वायर, उसके बाद xy माइनस के 2xy और माइनस के 2xy, तो ये हो जाएंगे माइनस के 4xy। आगे देखें यहाँ पे अपने पास xz है और यहाँ पे अपने पास yz है, तो ये अलग अलग हैं, तो 2xz और प्लस में 2yz हो जाएगा। तो ये अपना क्या आ जाएगा, इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा, अपना आंसर आ जाएगा। आप चाहें तो इसको साइन चेंज करके, यानी कि माइनस के आ रहे हैं इसको अपने प्लस का करके लिखना चाहें तो ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस वाला ये भी प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का ये भी प्लस का लिख देंगे, प्लस वाले को माइनस का और ये प्लस वाले को भी माइनस का, तो ये भी इसका आंसर आप लिख सकते हो। अगर आप यहां तक कर देते तो भी अपना ये सही होता है। आगे सी पॉइंट के अंदर अपने देखें, तो सी पॉइंट के अंदर अपने को क्या करना है, यहाँ पे घटाना है, इनको आपस में घटाव करना है।
तो घटाओ करना है, तो जहां पे ये में से लिखा हुआ है उस में से की जगह पे माइनस का निशान आ जाता है। तो इसको लिखेंगे पहले अपने 4l, उसके बाद 10n माइनस 3m प्लस में 2l, घटाने के लिए माइनस का निशान। अब जो घटाना है वो कोष्टक में लिख देंगे 3l, l माइनस 4m प्लस में 5n। अब गुणा करते हैं पहले इनके साथ। 4l का 10 के साथ गुणा करें, 10 चौक 40, l और n आ जाएगा। 4 का 3 के साथ गुणा करें, 4 तिये 12, l का m से गुणा करें तो ये lm लिखा जाएगा। फिर 4 को 2 से गुणा करें, 4 दूने 8, l को l से गुणा करें तो ये l की घात 2 हो जाता है। ऐसे ही फिर 3l का जब l से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3l स्क्वायर। फिर 3l का 4 से गुणा करें तो 4 तिये 12, lm हो जाएगा। फिर 3l का 5n से गुणा करें तो 5 तिये 15 और ln आ जाएगा। नेक्स्ट अपने को 40 ln ये सेम लिख देना है, सारा का सारा ही अपने को। अब इस माइनस के कारण अंदर वाले ब्रैकेट के सारों के साइन चेंज करने हैं। ये जो माइनस का जब अंदर गुणा होगा, इस माइनस को अंदर गुणा करेंगे तो इन सभी के जो निशान है वो चेंज हो जाएंगे। मतलब जो प्लस का है वो माइनस का लिखा जाएगा, जो ये माइनस का है इसको अपने प्लस का लिख देंगे, और ये जो प्लस का है इसको माइनस का लिखा जाएगा। अब यहाँ पे 40 ln में से ये माइनस के 15 ln है, यानी कि यहाँ पे भी ln आ रहा है और यहाँ पे भी ln आ रहा है। तो 40 में से ये 15 माइनस कर देंगे, तो 40 में से जब अपने 15 माइनस करते हैं तो अपने पास बचते हैं 25, ln आ जाएगा साथ में। यहाँ पे lm माइनस के 12 lm है, यहाँ पे प्लस के 12 lm है। तो एक संख्या प्लस की और एक संख्या माइनस की, तो वो कट जाता है। 8l स्क्वायर में से ये 3l स्क्वायर माइनस हो जाएगा, 8 में से 3 माइनस कर देंगे 5l स्क्वायर। इसको अपने इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि 5l स्क्वायर और प्लस में 25lm, ये अपना आंसर यहाँ पे हो जाता है। आगे अपने को जो डी नंबर दे रखा है, इस डी नंबर के अंदर भी आपको सेम इसी तरीके से पहले इनका अंदर गुणा करना है। 4c को इस तरीके से गुणा करके बाद में इसके निशान चेंज करके अपने को सॉल्व करना है। अब डी पॉइंट की ओर देख सकते हैं, 4c का माइनस a के साथ गुणा करेंगे तो यहाँ पे अपने पास आ जाएगा माइनस के 4ac। फिर 4c का b के साथ गुणा करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 4bc। फिर 4c का अपने c के साथ गुणा करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4c स्क्वायर। आगे में से का एक बार में से ही रखा, आप चाहें तो इस तरीके से जो किया था कोष्टक लगा के इसको अपने सॉल्व इस तरीके से भी कर सकते हैं। फिलहाल अपने एक बार में से ही रखें, तो 3a का जब a के साथ गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3a स्क्वायर। फिर 3a का b के साथ गुणा करें तो ये हो जाएगा 3ab, प्लस में 3a का c के साथ गुणा करें तो ये हो जाएगा 3ac आ जाएगा। माइनस का 2b है, मतलब ये माइनस का भी गुणा होगा साथ में इसके, तो अपने आ जाएंगे माइनस के 2ab का गुणा करेंगे तो ये ab हो जाएगा। इस माइनस का इस माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस 2b का b से गुणा करें तो ये हो जाएगा 2b स्क्वायर। माइनस को प्लस के साथ गुणा करें माइनस, 2b का c के साथ गुणा करें तो ये हो जाएगा 2bc। इस तरीके से गुणा कर देना है अपने को। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं गुणा करके। आगे जहां पे ये में से लिखा हुआ है उस में से के बाद वाले जो ये संख्याएं अपने को दे रखी हैं, पद अपने को दे रखे हैं, व्यंजक अपने को दे रखे हैं, उनके जो निशान है वो अपने को बदल देने हैं। जो में से के बाद वाले आते हैं, घटाने के लिए माइनस करना होता है, तो माइनस करने के लिए अपने को सभी के जो साइन है वो चेंज करने हैं। तो इसको लिखा जाएगा यहाँ पे माइनस के 4ac, फिर प्लस के 4bc, फिर प्लस के 4c स्क्वायर, ये तो सेम ही आ जाएगा। उसके बाद में सी की जगह पे माइनस, तो ये 3a स्क्वायर, प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा 3ab, प्लस का है तो ये भी माइनस का 3ac, माइनस को अपने है उसको प्लस का कर देंगे 2ab, ये भी प्लस का है इसको माइनस का लिखना है 2b स्क्वायर, ये माइनस वाले को प्लस का 2bc। तो इस तरीके से लिखा जाएगा। अब सबसे पहले अपने देख लें जो a स्क्वायर वाला आ रहा है वो लिख लेते हैं यहाँ पे। तो अपने पास जो a स्क्वायर वाला यहाँ पे अपने पास आ रहा है,
माइनस के 3a स्क्वायर आ रहे हैं, तो यहाँ लिखेंगे -3a स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद फिर b स्क्वायर जो माइनस के 2b स्क्वायर आ रहे हैं, फिर उसके बाद c वाला तो अपने पास 4c स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर लिख लिया, b स्क्वायर लिख लिया और c स्क्वायर लिख लिया। अब देखें कोई ab वाला अपने पास है, जैसे प्लस के 2ab हैं और ये माइनस के 3ab हैं। एक तो ये प्लस के हैं 2ab, एक ये माइनस के 3ab हैं, तो अपने पास माइनस का 1ab बचेगा। उसके बाद ab के बाद अपने देख लें bc वाले, तो प्लस के 4bc हैं और प्लस के 2bc हैं, तो 4bc और 2bc जो अपने पास होते हैं 4 और 2 हो जाएंगे 6, दोनों प्लस प्लस के हैं तो 6bc लिख देंगे। माइनस के 4ac हैं और उसके बाद ये माइनस के 3ac हैं, तो माइनस के 4 और माइनस के 3 हो जाएंगे माइनस के 7ac। तो इसका सॉल्यूशन अपने इस तरीके से हो जाएगा। ये अपनी जो प्रश्नावली है वो यहीं पे पूरी होती है। सारे सवाल अपने सॉल्व कर लिए हैं। अगर आपको ये सवाल समझ में आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने आगे फ्रेंड्स के अंदर इसको शेयर करना न भूलें। धन्यवाद और शुभ दिन।